सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई से पहले ही भाजपा का डर साफ नजर आ रहा है। किरण रिजिजू के एक बयान से भारतीय जनता पार्टी कैसे फंस गई है और सुप्रीम कोर्ट और कैसे केंद्र के बीच में टसल अब काफी ज्यादा गंभीर रूप ले चुका है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। आज इस वीडियो में चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि भाजपा का डर इस प्रकार सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला छोड़िए, सुनवाई तक नहीं हुई है और सुनवाई से पहले भाजपा के मंत्रियों के इस प्रकार के बयान आ रहे हैं जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने का काम कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये डर है या ब्लैकमेल है या किस प्रकार का अति आत्मविश्वास है या डर है, क्या है ये आपको उन बयानों से समझ आएगा। तो सबसे पहले झटपट आपको वो बयान सुनाते हैं किरण रिजिजू का, फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये डर जो है भाजपा का काफी ज्यादा जो है प्रासंगिक भी है, प्रैक्टिकल भी है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहा है। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है मैंने किसी दूसरे बिल की इतनी गहन जांच होते नहीं देखी जिसमें 1 करोड़ प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया था कि विधेयिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा। हालांकि संविधान से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात सुनने के लिए सहमत हो गया और यही कारण है कि अब किरण रिजिजू इतना डर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने आज तक नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक विधेयक पर, किसी एक बिल पर, किसी एक कानून पर इतनी गंभीरता से चर्चा कर रहा है और 1 करोड़ प्रतिनिधित्व को शामिल कर रहा है। जिस देश में धर्मनिरपेक्षता का पालन होता है, जो देश हिंदू मुसलमान की आड़ में या कहूं कि हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं बना हो बल्कि धर्मनिरपेक्षता को अपनाकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का वादा अगर मुसलमानों को करता है तो जाहिर तौर पर उस देश में मुसलमानों को प्राथमिकता तो दी जाएगी क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। देश में अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ए को 5 रुपए दे रहे हैं तो बी को भी 5 रुपए देंगे। अगर बी की जरूरत 10 रुपए की है तो उसे 5 रुपए में उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी और यही तो समानता का आधार है। ये तो 6-7 के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्विटी नहीं होता है। इक्विटी यानी बराबर चीजें देना और इक्वालिटी मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतना प्रदान करना। तो ऐसे में किरण रिजिजू जो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उन्हें समानता का बेसिक सा कॉन्सेप्ट तक नहीं पता जो 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था। बताइए, ताज्जुब है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता को इसलिए अपनाया गया था ताकि देश में अल्पसंख्यक मुसलमान अपने आप को देश से अलग ना समझे, मानवता का हनन ना हो और देश में सभी धर्म को एक प्रकार, एक आंखों से देखा जाए। और अगर इसी देश में कानून के होते हुए अगर एक समुदाय के साथ अन्याय किया जाएगा तो आखिरकार हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करेगा। और ऊपर से किरण रिजिजू उम्मीद कर रहे हैं कि विधेयिका में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आगे देखिए किरण रिजिजू क्या कहते हैं जो काफी चिंताजनक भी, हास्यास्पद भी है और ये बताता है कि भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी इतना बेसिक सा नॉलेज इनके पास नहीं है, इतना अभाव है जानकारी का। देखिए आगे कहते हैं, बंगाल की सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहते हैं क्या ममता या कोई भी व्यक्ति लोगों की परवाह नहीं करता, वे मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझते हैं। जो कोई भी कहते हैं कि भारत की संसद में पारित कानून को पालन नहीं करेगा, क्या उन्हें संविधान के प्रति को हाथ में रखने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार है? क्या वे अंबेडकर का सम्मान करते हैं? वे किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मतलब किरण रिजिजू क्या बातें कह रहे हैं। इस देश में स्टेट लिस्ट बनाया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट बनाया है, यूनियन लिस्ट बनाया है। ये तमाम लिस्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि सूची के अनुसार जो विषय आते हैं उस विषय पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस बात का निर्णय लेने की आजादी मिले कि वो किसी भी कानून को पालन करवाना चाहते हैं या फिर नहीं, या उन विषयों के संदर्भ में उस राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि वो फैसले ले सकते हैं। तो अगर लैंड से यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ विषय स्टेट लिस्ट में आता है तो वक्फ पर ममता बनर्जी या किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अगर अपने राज्य में इसे लागू नहीं भी करवाना चाहती तो उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि ये तो जमीन के विषय और जमीन का विषय स्टेट लिस्ट में आता है। तो इतनी फिर से ये देखिए जानकारी का कितना अभाव है किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि क्या इसमें संवैधानिक अधिकार है ममता बनर्जी को, ये तो वोट बैंक मान रही है, ममता बनर्जी तो मुसलमानों का सोच नहीं रही है, मुसलमानों का नहीं सोचती तो जेल में जाने की बात ममता बनर्जी नहीं कहती, अगर मुसलमानों का नहीं सोचती तो गोली खा लूंगी, ये बात ममता बनर्जी नहीं बोलती। और यहाँ पर आप ममता बनर्जी को इसलिए कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को वोट बैंक इस्तेमाल कर रही है
मतलब अगर कोई से किसी को वोट बैंक इस्तेमाल कर रहा है तो वो टीडीपी और जेडीयू जैसे आपके सहयोगी दल है जो इफ्तार में तो खूब दिखाते हैं कि हम जेडीयू, हम टीडीपी मुसलमानों के साथ है, लेकिन जब बिल सामने लाया जाता है तो उस पर आप वो उसी पार्टी को समर्थन कर देते हैं जिसका पहले आप विरोध का ऐलान करते हैं। तो ये जो ड्यूअलिज्म है, ये जो दोगलापन है, आपके सहयोगी दल दिखाते हैं। ये वो पार्टियां टीएमसी या विपक्षी दल नहीं दिखाते हैं जो हमेशा से अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए उन्होंने कौन कौन सी जंग लड़ी हो, लड़ाइयां लड़ी हो और उनके अधिकारों के लिए क्या कुछ बयानबाजी नहीं, बल्कि जब जरूरत पड़ी हो तब भी मुसलमानों के लिए खड़े रहे। ये केवल ममता बनर्जी के ही कॉन्सेप्ट में नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, बहुत से ऐसे नेता है जो इस वक्त अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए जुबानी जंग नहीं करते हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो अधिकार संरक्षित करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा देखिए किरण रिजिजू कहते हैं कि अंबेडकर का क्या वो सम्मान करते हैं, क्या आप अंबेडकर का सम्मान करते हैं? भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसको जितनी जरूरत है उसे उतना दिया जाए, तभी तो आरक्षण का प्रावधान भी है। और आप मुसलमानों से उनका अधिकार छीन रहे हैं। आप स्वतंत्रता का अधिकार के साथ धार्मिक स्वतंत्रता छीनकर गैर मुसलमान को वक्फ संशोधन के में शामिल करने का काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड में शामिल करना का काम कर रहे हैं। तो ये बातें सुनकर अंबेडकर जी को दुख नहीं होगा, लेकिन कोई मुसलमानों के अधिकारों के संरक्षण की बात कर रहा है, ये सुनकर बहुत दुख होगा। मतलब क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे किरण रिजिजू। एक और बात देखिए, कहते हैं रिजिजू ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साध दिया और ये बात कह दी कि उन्हें तो पद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए, मणिपुर में इतना कुछ हो गया लेकिन आप लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, यहाँ पर मुसलमानों के अधिकार में कोई मुख्यमंत्री खड़ा हो रहा है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। वाह, कमाल है। देखिए एनडीटीवी से बात करते हुए रिजिजू कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। अगर कल को सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। ये क्या धमकी वाला लहजा दे रहे हैं आप कि अगर हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करती है तो अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट करती है हस्तक्षेप और आपके इस तरीके से मनमाने ढंग से आपने जो जिसमें गवर्नर तक की परमिशन नहीं ली है उसको इंप्लीमेंट कर देती है, उसको हटा देती है, ओवर रूल कर देती है, तो आप क्या कर देंगे सुप्रीम कोर्ट का? और क्या सीजीआई को यहाँ पर धमकी दे रहे हैं? क्या कर देंगे आप? उनको पोस्ट से हटा देंगे, आप उनका तबादला कर देंगे? ऐसा क्या कदम केंद्र सरकार के हाथ में है जो वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि अच्छा नहीं होगा? ये किस प्रकार की धमकी है? इसके अलावा देखिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शक्तियों के बंटवारा कैसे होगा ये अच्छी तरीके से परिभाषित है। आपको ये तो पता है कि अच्छी तरीके से क्या क्या परिभाषित है। शक्तियों का बंटवारा अगर संविधान में परिभाषित है तो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी क्या उस संविधान में परिभाषित नहीं है? या केवल आपको वही अधिनियम, वही कानून, वही संशोधन नजर आते हैं जो आपके हक में जाते हैं, उसके अलावा आप एकदम अंधे हो जाते हैं, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता? जिस प्रकार की बातें इस वक्त किरण रिजिजू कर रहे हैं उसमें वो डर दिख रहा है, वो सहम गए हैं किस तरीके से, उनमें एक घबराहट है, बेचैनी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये 13, 14, 15 याचिकाओं जो लगातार आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, जेडीयू के खुद की पार्टी, सहयोगी दल बीजेपी के, एनपीपी, तमाम लोगों के द्वारा जो दायर की गई है, महुआ मोइत्रा के द्वारा दायर किए गए टीएमसी की नेत्री के द्वारा, तो क्या इन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले लेगा तो क्या ये फैसला उनके खिलाफ तो नहीं चला जाएगा? क्या केंद्र सरकार अभी तो वक्फ लेकर आया है, इसके बाद यूसीसी की भी तैयारी है, तो यूसीसी से पहले ही वक्फ का पत्ता ना साफ हो जाए, इस डर की वजह तो दिख गई साफ। लेकिन इस डर, अब ये जो बातें हैं, जो भाषण है, जिस तरीके के बयान दे रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को, वो भी धमकी भरा लहजा दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, बताता है कि आप कह रहे हैं कि शक्तियों का बंटवारा अच्छे से होना चाहिए। क्या शक्तियों के बंटवारे ये परिभाषित नहीं है संविधान में कि अगर मनमाने ढंग से केंद्र सरकार कोई कदम उठाती है तो उसे चेक एंड बैलेंस करने का सिस्टम नहीं है? सेपरेशन ऑफ पावर अगर इस संविधान में मेंशन है तो जुडिशियल प्रोसेस भी मेंशन है, चेक एंड बैलेंस का पावर भी मेंशन है। चेक एंड बैलेंस एक ऐसा अधिनियम है जो बताता है कि अगर कोई भी सरकार, कोई भी चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, कोई भी अपने पावर को एक्सीड करती है, अपने निर्णय या अपने जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर होकर कोई काम करने का काम करती है, तो इस बात को इंश्योर करने का भी अधिकार जुडिशरी के पास है, न्यायपालिका के पास है कि वो केंद्र सरकार के इन कामों पर फुल स्टॉप लगाने का अधिकार भी रखते हैं। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। आदि ज्ञान तो शायद किरण रिजिजू को मेरी इस वीडियो से ही समझ आ जाएगी अगर उनके कोई भी भाजपा के लोग ये वीडियो देखेंगे। चलिए बीआरबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तमाम खबरों के लिए और चैनल पर बने रहिए। वक्त से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। धन्यवाद।